हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंदी मैम। मैं हूं आपकी कुंदी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं खोटा में खोटा गद्य पद्य संग्रह। और खोटा गद्य पद्य संग्रह में एक परिचय पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि खोटा गद्य पद्य संग्रह का कब प्रकाशन हुआ और इसमें जितने भी जो गद्य भाग है पद भाग है ये दोनों को पढ़ेंगे और कितने इसमें गद्य भाग है, कितने इसमें आया पद भाग, वो सभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला में चलिए प्रकाशक का नाम जानते हैं। प्रकाशक खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशक तो बोकारो खोटा कमेटी जो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद की अनुषंगी इकाई है। और प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन तो हुआ था 1989 ईस्वी में। प्रधान संपादक इनके जानेंगे। इन खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रधान संपादक का नाम क्या था? A.K. झा। और कार्यकारी संपादक श्री शिवनाथ परमाणिक जी। तो इसमें ये भी आपको याद रखना होगा कि इसका प्रधान संपादक का नाम क्या था? A.K. झा। कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमाणिक जी। फिर संपादक में जानेंगे डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंसी लाल बंसी, डॉक्टर B.N. ओहदार, ये भी है। सहयोगी संपादक का नाम जानेंगे तो जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो, भुवनेश्वर साहू, ये सभी थे। अब इनका पुस्तक की प्रकृति जानेंगे। गद्य और पद्य विधा की रचनाओं को जानेंगे कि कितनी गद्य है। तो गद्य विधा की संख्या कुल 14 है। गद्य में देखने के लिए आपको 14 मिलेगा और ये कहानी इसमें मिलेगा, लेख मिलेगा, संस्मरण मिलेगा, आत्रा वृत्तांत, सब शब्द चित्र, एकांकी, ये सभी मिलाकर कुल 14 जो है वो गद्य विधा की संख्या है। तो कहानी लेख में जानेंगे। लेखक में तो कि कहानी लेखक कितना है? तो कहानी 4 है। पहला में मांझो भुवनेश्वर साहू जी लिखे हैं। और ये मांझो जो है कहानी है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो आपका दोनों नायक और नायिका जो है, नायक जो है वो क्या है? विनोद नाम है, नायिका मांझो है। इसमें क्या होता है कि शादी से 2 दिन पहले मांझो का जो होता है हाथ का जो उंगली है वो पूरा तरह कट जाता है, ये ठूठी बन जाती है। लेकिन नायक है फिर भी इसके साथ वो घटनाएं घटित होती है, फिर भी वो अपने फादर के अगेंस्ट में जाकर भी शादी कर लेता है। तो बड़ा मार्मिक देखने के लिए लगता है और समाज में एक नया मैसेज देता है अभी के वर्ग के लड़कों को कि देखिए यदि रियल में आदमी एक दूसरे से प्यार करता है तो कितनी घटनाएं, कितनी मुसीबत भी आ जाए लेकिन फिर भी एक दूसरे को हाथ लोग थामते हैं। और ये है धर्म कर्म। धर्म कर्म कहानी दिनेश कुमार दिनमणि जी। और ये धर्म कर्म कहानी जो है उससे संबंधित है जब लोग समाज में किसी के फैमिली में देहांत हो जाते हैं और वो ऑलरेडी जो रहता है पूरा गरीबी के हालात झेलता रहता है, लेकिन उस बीच में दिखावे के चक्कर में कि और जो लोग हैं उन्हें अलग अलग तरीक़ा से बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे जो है उन जो मरे हैं उनको जगह नहीं मिलेगा भगवान पास, तुम्हें ये दान करना होगा, वो दान करना होगा। यही चीज़ को ये दिनेश कुमार दिनमणि जी है वो समाज के जो एक पहले से ही चलती आ रही प्रथा को हटाना चाहते हैं। और इस तरह से इन्होंने धर्म कर्म कहने लिखे हैं। हम बहुत तो 2 शब्दों में कोशिश कर रहे हैं कैथी करने का, नहीं तो बहुत लंबा है सब। फिर सौंद माटी का टान। सौंद माटी का टान में नायक का नाम रवि रहता है। रवि का फादर, ये सब 3 भाई रहते हैं। उसके आजाजी भी, आजाजी जानते हैं, आजाजी बोलते हैं खोटा वर्ड है। और हिंदी में दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स वो होते हैं। तो उसी में रहता है सौंद माटी के टान में कि रवि के जो होता है अपना गांव से लगाव हो जाता है। जब भी दादी से ये तो विदा लेकर के जाता है, लेकिन इसकी दादी बोलती बेटा जा रही हो लेकिन फिर घर घूर आना। लेकिन यही बात जो होता है रवि का मन में बार बार आते रहता है कि आखिर की मेरी दादी ऐसा वर्ड क्यों बोली, क्या बातें। और फिर लास्ट में उनको सौंद माटी का टान कहने का मतलब अपने गांव घर की जो खुशबी हवाएं हैं, मिट्टी का जो खुशबू सुगंध है वो उनको खींच लाते, अपना लगाव प्यार अपना गाँव घर का। तो इस तरह से है सौंद माटी के टान। भोगनाथ ओहदार जी लिखे हैं, लेखक है। और चासा कहानी जो है किसान, ये बंसीलाल बंसी जी का है। इसमें एक किसान के दिखाता है कि किस प्रकार से जो है किसान है अपने चाष करने के लिए पूरा अपना जितनी भी एडी चोटी है एक कर देता है।
तो इस तरह से आपका 4 कहानी है। आदि बोला जाएगा कि गद्य विधा में कुल कितनी कहानी है, तो आपको 4 बताना होगा। लेखक के लेख कितने हैं, तो लेख देख रहे हैं, लेख कितना है 1 2 3 3 टू लेख है। पहला का नाम परपन सर्टिफिकेट है, लिखे हैं अमर कुमार झा। दूसरा का नाम ओडिशा महात्म है, लिखे हैं महेश गुलवार। और तीसरा में है खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं। तो लेख की बात आएगा तो लेख कितना है 3 है। और आएगा संस्मरण, तो संस्मरण आपका कितना है, तो संस्मरण 2 है। नाम क्या है, बरवा अड्डक आखेपुर, जो शांति भारत जी लिखे हैं। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास गोविंद महतो जंगली, ये भी राधा कृष्णन के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ पे 2 आदि आएगा कि संस्मरण कितने हैं गद्य पद संग्रह में, नहीं गद्य पद तो आएगा ही नहीं, गद्य में तो कितना है 2 है। उसके बाद जानेंगे आत्रा वृत्तांत। आत्रा वृत्तांत में कितने आत्रा वृत्तांत थे, तो 1 2 है। आत्रा वृत्तांत जो टूरिज्म वाला कितना है 1 है, जिसमें दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा है, और लिखे कौन है चतुर्भुज साहू जी। उसके बाद शब्द चित्र है, ये भी बड़ा मार्मिक शब्द चित्र है, नाम है पुटी और पालू A.K. झा जी लिखे हैं। इसमें भी वे जो हस्बैंड वाइफ का दोनों का रोल यानी कि दिखाए हैं शब्द चित्र में, और दोनों ही बड़ा एक समाज के मैसेज के लायक है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जीवनी देखा जाए तो जीवनी 2 है, 1 है बड़का बुजुर्ग बिरसा A.K. झा जी लिखे हैं बिरसा मुंडा जी के जीवनी के बारे में। एक शेख भिखारी जी का जीवनी पारसनाथ महतो जी लिखे। रेखांकी आएगा तो डाह नाटक है, और ये डाह में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा विवेक है, भावना है, ये सभी आपको जग्गा है, और भी इसमें बहुत सारे हैं दृश्य थी पात्र हैं, वो सभी को देखने के लिए मिलेगा। अब इस तरह से आपका जो था गद्य भाग, इसमें जो देखने के लिए 14 जो था गद्य विधा की संख्या वो हो गया। अब जानेंगे पद्य में कितना है, ये कविता है 23 देखने के लिए मिलेगा। तो एक पहला है छुआ दुलार, कौन लिखे हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। किसान श्रीनिवास पानूरी जी लिखे हैं। जय जवान जय किसान महेश्वर गुलवार जी लिखे हैं। एकने के जिन गानी संतोष कुमार महतो जी। वह रे अंग्रेज P.K. मरांडी जी लिखे हैं। चाइल्ड चिन्हा A.K. झा जी लिखे हैं। मानिक हमर ये प्रहलाद चंद्र दास जी लिखे हैं। बखरी फिर है बसंत रागे भारत अय्यावर लिखे हैं। मर्दे के पुथल ये अनंत कुमार झा लिखे हैं। गाँवे के मानुस बंसी लाल बंसी जी लिखे हैं। जुगे के वरम शांति भारत बेंडाइल समय सुकुमार। उसके बाद है डाइन भूते के सबूत नाय प्यारे हुसैन प्यारे जी लिखे हैं। बिना सिंह के काड़े ये लिखे हैं प्यारे हुसैन प्यारे जी। फिर एक कखन हतक भोर यानी कब सुबह हो जाएगा, ये प्रदीप कुमार दीपक जी लिखे हैं। धिक रे धरती पुता, ये भी दर्शन जो है प्रसाद सिंह। और 19 देशे के जुआन कौन लिखे विनोद कुमार। फिर धरती छोटा नागपुरे के ये शिवनंदन पांडे गरीब जी लिखे हैं, जिनका उपनाम गरीब रहता है। हंसिक जो गाय ये रामशरण विश्वकर्मा जी लिखे हैं। फिर 22 में है लहरी विश्वनाथ दसोंदी राज जी लिखे हैं। फिर 23 में तनिक सुन रे मानुस ये विश्वनाथ दसोंदी राज जी लिखे हैं। तो इस तरह से आपका जो था पद्य भाग में 23 जो कविता था और कविता बताएं, और जो कविता को लिखे हैं कवि लोग वो भी बताए। फिर है खोटा गद्य पद्य संग्रह की रचना का संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त में जानेंगे, ये लॉन्गेस्ट में नहीं शॉर्टेस्ट टर्म में जानेंगे। गद्य भाग में क्या है मांझू, ये मांझू कहनी का है, तो इसमें थोड़ा सा आपको यानी कि बताया जाएगा कि क्या है। तो इसमें लेखक भुवनेश्वर साहू जी है। कहनी का मूल्य भाव क्या है जर भाव, तो विनोद नाम के एक आदर्शवादी युवक के द्वारा दहेज लोपुक पिता के खिलाफ गरीब पर सुंदर सुशील लड़की मांझो से विवाह तय करवाना, यानी कि ये जो रहता है क्या विनोद उसको प्यार हो जाता है मांझो से जब वो रजरप्पा के मेला में देखता है, तो अपने पिता के अगेंस्ट में जाके भी ये मांझो से शादी करना चाहता है। जबकि ये गणपति जो है ये इसके पिता बड़ा ही दहेज का लोभी आदमी रहता है। ये विनोद से भी बड़े उम्र की लड़की से शादी फिक्स किया हुआ रहता है। ये किस लिए करता है, ये दहेज के लालची रहता है, इसीलिए वहाँ पे मोटा मोटी इसे ज़्यादा दहेज मिलता है, इसीलिए वो वहाँ तय करता है। विवाह के कुछ ही दिन पूर्व ढेकी का चोट से मांझो का हाथ का अंगुलियां कट जाता है। विवाह से कुछ दिन पहले के ज़माना में अभी की तरह पूरी हर सामान्य मॉडर्न ज़माने की तरह फैसिलिटियाँ उपलब्ध नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, जाता हो गया दाल दरड़ते थे, फिर ढेकी से अनाज कूटा करते थे,
तो इस तरह से जब शादी ब्याह के समय आता था तो इतना एकदम रात रात भर जाग के लोग मेहनत करते थे। तो उसी क्रम में क्या होता है, वो भाभी के साथ ये ढेकी कूट रही होती है, उसी समय हाथ कट जाता है। हताश निराश मांझो को विनोद द्वारा अपना लेना, और इस तरह से मांझो सोचती अब तो मेरा शादी नहीं होगा, जिंदगी भर अब तो कुंवारा रह जाएंगे, लेकिन फिर भी कुंवारी रहेंगे, फिर भी ये विनोद है शादी कर लेता है। अर्थात एक युवक का कर्तव्य निर्वाह मुख्य पात्र मांझो। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, बड़ा ही शॉर्ट में है। फिर दूसरा में धर्म कर्म कहानी, यहाँ लेखक दिनेश कुमार दिनमणि जी। कहानी का मूल भाव कहानी का क्या है, तो मरखी श्रद्धा आप समझते हैं, जब अपने समाज में कोई व्यक्ति मर जाते हैं उसी से जुड़े धार्मिक पाखंड की गलत परंपरा का विरोध, यानी गलत तरीका से बोलते हैं कि तुमको ये दान करना होगा, गाय दान करना होगा। व्यक्ति का नहीं है सामर्थ्य, अधिक सामर्थ्य है तो वो अपना दान कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे ये सब थोप देना एक कहाँ का न्याय है, ये उसी पर ये लिखते हैं। और मुख्य पात्र इसमें अग्नु देखने के लिए मिलता है। अग्नु गरीब और अग्नु के समाज द्वारा बाप के श्राद्ध करने के लिए विवश करना, उसी पे ये लिखते हैं दिनेश कुमार दिनमणि जी। फिर तीसरा में है सोंद माटी का टान। सोंद माटी का टान में जो है लेखक भोगनाथ ओहदार जी, और इनका नाम BN ओहदार है शॉर्टेस्ट फॉर्म में। कहानी का जैर भाव है कि गांव के शिक्षित युवकों को व्यक्तियों का गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन हो जाना और गांवों की दुर्दशा का मुख्य कारण बताना। अन्य के लोग क्या होते हैं, अक्सर पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी गाँव की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग गाँव में ना रहकर वो शहर में चल जाते। क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिले। और गाँव में तो गरीब लोग रहते हैं, जो कि रवि के फादर जी रहते हैं, एक डॉक्टर रहते हैं। उन्हें गांव में उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा गांव में ही रहो और गांव के लोगों को सेवा करो, बट उनके पिताजी बोलते हैं ये गांव के जो गरीब है, भिखारी लोगों है, ये क्या हमको दे पाएंगे पैसा, ये इन लोगों के पास खुद रहने खाने की जगह नहीं रहता। ऐसे करके टाच मारते हैं कि नहीं, हम अपना जो ज़िंदगी है ख़राब नहीं करेंगे, हम शहर में ही रहेंगे। लेकिन रवि उसी का बेटा था, लेकिन इसको सोंद माटी का टान लगता है और ये अपने ही गाँव में आकर के अपने गाँव के लोगों के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं गांव में ही रह करके। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया। रवि नामक शिक्षक युवक अपने पुश्तैनी गांव में शहर से आकर भी गांव को सुधार लेने का संकल्प लेता है। इसका मुख्य पात्र रवि रहता है। अब चासा में जानेंगे। चासा भी किसानी की कहानी है, जो लेखक बंसीलाल बंसी जी है। एक कहानी का मूल्य भाव चासा का अर्थात किसान होता है, और ये किसानों का जमीन का जबरन छल कपट कर कब्जा कर लेता है दूसरा लोग, और जो वहाँ का जमींदार लोग रहता है छल कपट करके जो अत्याचार करने वाले जमींदारों के खिलाफ किसान का विद्रोह रहता है। मुख्य पात्र मंगरा और उसकी पत्नी कर्मी है। इस तरह से इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो था 4 कहानी का जब मूल भाव बताएं, उसके बाद अब थोड़ा सा आपको लोग का जो है ये जो है प्रपंच सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे। ये जो लेख है वो तो इसका अमर कुमार झा जी हैं, और जैर भाव होता है धार्मिक पाखंड और शिक्षा व्यवस्था विसंगतियों पर व्यंग करते हैं। फिर उड़ीसा के महात्म जो होता है फिंगाटी होता है लेख, और अर्थात व्यंग लेख होता है। लेखक बताते हैं महेश्वर कुमार गोलवार जी लिखे हैं, और रचना का जैर भाव उड़ीसा नहीं है, उड़ीस है, सॉरी, यदि हम उड़ीस बोलेंगे तो माफ कीजिएगा, उड़ीस है। उड़ीस खटमल के गुणों और दोषों का बखान के बहाने कुछ सामाजिक जो विसंगतियों पर व्यंग करते हैं कि किस प्रकार से जो खटमल है, वो जैसे लोग युद्ध करने जाते हैं और वार करते हैं, उस तरह खटमल भी चुपके से क्या करता है, खाटी हो गया, चौकी हो गया, उसमें घुस के और रात में लोगों को क्या करते हैं, खून चूसते हैं। और ये सब जो होता है युद्ध से कंपेरिजन किया जाता है, अलग अलग युद्ध। अब जानेंगे 7 नंबर में बुरवा अड्डा आखैबोर, ये संस्मरण है। इसका लेखक जो है शांति भारत जी है। रचना विषय वस्तु है खोटा महानतम साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी से शांति भारत की प्रथम भेंट तथा अन्य भेंटों के साथ उनके निर्धन तक का मर्म स्पर्शो वर्णन है। और इस संस्मरण में पानूरी जी के व्यक्तिगत और विशिष्टताओं का जो होता है भावपूर्ण परिचय प्राप्त होता है। तो संस्मरण में जानते हैं व्यक्ति के जीवन परिचय से उनके जो अच्छे गुण और कुछ सभी चीज़ रहता है वर्णन। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, ये संस्मरण लेखक गोविंद महतो जंगली जी लिखते हैं। और ये रचना की विषय वस्तु राधा कृष्ण के व्यक्तिगत विभिन्न पहलुओं का भावपूर्ण वर्णन है। और ये झारखंड का प्रसिद्ध हिंदी कथाकार होते हैं राधा कृष्ण, उन्हीं के बारे में वर्णन है। 9 में जानेंगे ये यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत में लेखक अर्थात मानव विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी है द्वारा जो होता है घाटशिला कॉलेज के अपने विभागीय विद्यार्थियों के साथ गंगटोक और दार्जिलिंग की शैक्षिक भ्रमण यात्रा को अत्यंत रोचक बनाने का वर्णन इसमें लिखा है।
फिर है खूठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। लेखक जो है शिवनाथ परमाणिक जी का मूल भाव खूठा भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास तथा उनकी मौलिक विशेषताओं का तथ्यपरक विवेचन किए हुए हैं कि किस प्रकार से खूठा का विकास हुआ, कि कौन सारे जो लेखक थे किस तरह से खूठा में कोई खट्टा बोले, कोई प्राकृतिक का शब्द बोले, इस तरह वर्णन किया हुआ है। अब शब्द चित्र एक जानेंगे। पुटी और पालू ये शब्द चित्र है। लेखक ए.के. झा की रचना का मूल भाव एक अत्यंत समझदार और दूरदर्शिनी महिला की जीवन दर्शन और उसके पति द्वारा अंत समय में स्वीकार करने का कारुणिक चित्रण किया हुआ है। फिर बड़का बुजुर्ग विरसा ये जीवनी है। लेखक ए.के. झा जी है। इसका रचना का मूल्य कथ्य है। झारखंड की महान स्वतंत्रता संग्रामी और क्षमा सुधारक बिरसा मुंडा को भावना नहीं वरन महामानव के रूप में स्थापित किया गया है कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी, जो हम जानते हैं बिरसा मुंडा जी का जन्म जो था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उल्लोहात नामक खूटे जगह में हुआ था। और ये इनकी माता का नाम करमी देवी, पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जीवन ही बड़ा ही दुखदायी बीता था। ये अपने 4 भाई थे और उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। उसमें थी इन्हीं का नाम पर इसलिए पड़ा जो कि यानी कि 15 अगस्त को ही 15 अगस्त मतलब 15 नवंबर को ही हमारा राज्य का स्थापना हुआ था। और ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म भी हुआ था, तो इसीलिए इन्हीं का नाम से स्थापना दिवस जो होता है मनाते आ रहे हैं लोग। फिर अगला जो है शेख भिखारी जीवनी, यानी शेख भिखारी जीवनी है। ये लेखक का नाम पारसनाथ महतो है। मूल्य कथ्य क्या है तो झारखंड क्षेत्र में 1857 स्वतंत्रता आंदोलन की भागीदारी में और मांझी प्रखंड के खुदिया लोटवा गांव के शेख भिखारी की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उनकी शहादत का वर्णन है। अबडा एक नाटक है और एकांकी है और ये लेखक सुकुमार जी है। और ये मूल कथ्य क्या है तो यह एक एकांकी की स्वतंत्र रचना ना होकर ये लेखक सुकुमार जी की संपूर्ण नाटक रचना है। डाक के ही एक अंग की प्रस्तुति है। इसमें गांव के ईर्ष्यालु व्यक्तियों द्वारा अपने गांव के ही 2 भाइयों के गहरे प्रेम में जहर घोलने का षड्यंत्र करते दिखाया गया है। इस तरह से आपका है इसमें। अब जानेंगे एक गद्य भाग वाला था जो था 14। अब जानेंगे पद्य भाग का। तो पद्य भाग में आपका है कविता खांधा बटा हुआ है और एक कविता में है छुआ दुलार कविता। कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जन्मस्थान गिरिडीह, घर विष्णुगढ़ हजारीबाग, जन्म 1895 ईस्वी और मृत्यु 1984। कविता का मूल्य भाव छुआ दुलार कविता में कवि ने युगों से शिक्षा से वंचित समुदाय के बच्चे के स्कूल जाने के गौरव जनित खुशी का वर्णन किया है और कविता में बड़े सहज ढंग से सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। यानी पहले की 2 अभी भी देखिएगा, अभी से जाकर के 1985-90 के दशक में जाइएगा पीछे जो टाइमिंग में, तो वहाँ पता चलेगा कि लड़कियाँ कम ही पढ़ पाती थी और ज़्यादा थोड़ा लड़कों को पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया और अलग ही परिवर्तन देखने को मिला कि ये अब जो है लड़कों लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, सभी को समान शिक्षा अधिकार है और अब जो है सभी इक्वल जो है एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। पहले के ज़माने में भेदभाव किया भी जाता था कि लड़के हैं पढ़ेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, चूल्हा चौके संभालेंगी, दूसरे के घर जाने वाली हैं, इस तरह का लोगों में भावना था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के आधार पर सब चेंजेस होता गया। कविता की पहली पंक्तियां क्या है, हमर बाबू हमर सोना हमर शुगा पढ़ेल गेल सुनगे अकली सुनगे खगिया ऊंच करेजा आजे भैल। इस तरह से कविता की पंक्ति में बोला गया कि बोलते छुआ दुलार जो लिखे हैं तो बताते हैं कि किस तरह से भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कि जब हमारी समाज में बेटियां गई पढ़ने के लिए तो ये जो होता है लोग जो किसी की बेटी पढ़ती है और अच्छा करती है तो उनके पिताजी का करेजा ऊंचा हो जाता है। कहने का मतलब कि यानी नाम उनका रोशन हो जाता है, यानी पिता का जो होता है दिल गदगद हो जाता है, छाती गर्भ से चौड़ा हो जाता है। इस तरह से अब है दूसरा में किसान है। कविता में है कवि श्रीनिवास पानूरी जी का मूल भाव है कि किसान समुदाय के पक्ष में वकालत, किसान का काम मानव समुदाय के लिए सर्वोपरि है। और हम भी जानते यदि किसान नहीं रहेंगे और जय जवान जय किसान जो महेश गोलवार जी लिखते हैं तो उसमें ये भी बताया गया कि जो किसान है वही तो हम अन्नदाता है, अन्न वही तो उपजाते हैं, नहीं तो लोग क्या खाते।
और किस जवान जो है यदि जवान नहीं रहेंगे, यदि सीमा पे वो रक्षा नहीं करेंगे तो लोग अपने घरों में जो आराम के नींद फरमा रहे हैं वो उन्हीं वीर जवानों के कारण ही आराम से रह रहे हैं। तो ये हमारा जो किसान और जवान ये बहुत ही प्रमुख 2 अंग है। तो इस तरह से बताए हैं कि ठोस तर्क के साथ इनके बातों को सिद्ध किया है। फिर है जय जवान जय किसान। कवि महेश्वर गुलवार जी कविता का मूल्यवान देश और का विकास और सुरक्षा, किसान और फौजी जवानों महत्वपूर्ण योगदानों का भावपूर्ण वर्णन है। इस तरह से बताएं। फिर एखने के जिनगानी कवि क्या है, संतोष कुमार महतो जी है। और मूल भाव क्या है, पारंपरिक जीवन शैली की विशेषताओं का वर्णन, नए जमाने की बिगड़ी शैली पर व्यंग और विस्थापन के दुर्भाव को वर्णन किया गया है, दुष्प्रभाव किस तरह हो रहा है से। और फिर अब जानेंगे आगे है कि चाइल्ड चिन्हा कवि जो है A.K. झा जी लिखते हैं। मूल भाव है कि महाजनी शोषण और चालबाजी के प्रति लोगों का सचेत करना, किस प्रकार से लोग हैं आपस में एक दूसरे को लूटकाट कर रहे हैं। फिर जानेंगे मानिक हामर कवि प्रहलाद चंद्र दास जी का मूल भाव क्या है, ये है जातिगत भेदभाव से परेशान एक प्रतिभावान युवक के प्रति संवेदन है। उसकी बात जानेंगे। बसंत ये राग है, तो बसंत में क्या है कि कवि भारत तैयावर है। और मूल भाव क्या है, तो ये विषमतामूलक समाज व्यवस्था और परिस्थिति के प्रति विरोध का स्वर है। और बकरी में जानेंगे जमींदारी शोषण के खिलाफ विद्रोह का स्वर है। फिर मर्द के पुथल में कवि अनंत कुमार झा जी पुरुषवादी समाज में नारी की दुर्दशा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से पहले समाज में जो है जेंट्स है वो ही सर्वोपरि समझते थे और लेडीज को जूता पैर के जुत्ती समझते थे, किस तरह से उन लोग का अपने पैरों के नीचे दबा के रखते थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, दोनों आराम से काम करते, दोनों का समाज में कोई किसी भी तरह से कमी नहीं है। हस्बैंड भी अपना ज़िंदगी बेहतर जी रह सकते हैं और लेडीज़ भी, लेकिन कुछ केसेस में देखने के लिए मिलेगा कि कहीं जो है जेंट्स पात्र भी पता चलेगा कुछ गलत करते हैं, कहीं लेडीज़ भी, जो समाज के लिए फिर निंदनीय हो जाता है। और उस तरह से एक यदि जेंट्स गलत करते तो पूरे जेंट्स जाति पे उंगली उठता है। यदि एक कोई लड़की भी गलत करती हैं लेडीज़ तो पूरी समाज के लेडीज़ के लिए कि लेडीज़ लोग ऐसी करती हैं, इस तरह से हो जाता है। नहीं तो बहुत अच्छे अभी भी हमारे समाज में जो है वो लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी है जो अच्छे कार्य में इन्वॉल्व है। गाँव के मानुष जो होता है कवि बंसीलाल बंसी जी है। मूलभूत क्या है, शहरी चकाचौंध में गांव के लोगों को हुए नकारात्मक बदलाव पर व्यंग है। फिर है पयान गीत जो है, गीत क्या है, गीतकार जो है शिवनाथ परमानिक। आरंभिक कवि पंक्तियां क्या है, नज़ाइर खोल रे, इसमें है जुआन और हक क्या है, हक इंद बोल रे जुआन भय रहल हो लौतन बिहान जाग रे जुआन। इस तरह से जो हमारे जवान के लिए सैनिक के लिए बोला जा रहा है। मूल भाव क्या है कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को संघर्ष के लिए आह्वान करना कि जग जा जवानों लोग, जिस प्रकार से जगे हुए रहते सीमा पर जवान, तुम लोग भी अपने गांव घर में समाज में जग जाओ। फिर है जुगे के मरम में कविता में कवि का शांति भारत का आरंभिक पंक्तियां क्या है कि इंजरिया राते हवे बिहान हवे के भरम, हाँ जुग बुझे नाई पार लो तो सभ्यता के भरम। मूल भाव होता है कि मानव सभ्यता का विकास तो हुआ है पर विषमतामूलक यानी समाज के शोषण और शोषित वर्गों को विभाजित किया गया। अभी भी समाज में किस तरह से लोगों को दबाया सताया जा रहा है, वही चीज़ वर्णन है कि अधिकांश समुदाय के अधिकारों मानवीय जीवन से वंचित है, कि लोगों के लिए वंचित है। जो समाज में जो हमारे संविधान में जो चीज़ों सभी के लिए समानता का अधिकार है वो अभी भी शोषित वर्ग उस चीज़ को अभी भी नहीं समानता की दृष्टि से मिल पा रहा है, अभी भी उन्हें दबाया सताया जा रहा है। तो इस तरह समाज की अवस्था को बदलने के लिए बड़े ही आंदोलन की आवश्यकता होता है। तो इस तरह से इन्होंने लिखे हैं। और समाज के क्या होता है, समाज के कुछ प्रथा, समाज की ऊंच नीच, छुआछूत, धन धर्म और लिंग जाति के आधार पर पसरा हुआ भेदभाव को, अवांछित अप्रिय रीतियों को उन्मूलन के लिए युवाओं का आंदोलन की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे जानेंगे बेड़ाइल समय कवि जो सुकुमार जी आरंभिक पंक्तियां में लिखते हैं कि दोषी आंख फुरवा नाय काना कन्नेहार
साउथ खातिर जूता के माला चोरे के बेचे हायर। तो इस तरह इनका मूल भाव है कि समाज में बुरे लोगों की दबदबा और उनके ही मानव सम्मान की विडंबना का विरोध, यानी कि किस तरह से गंदे लोग रहते हैं, लेकिन लोग अभी क्या देखते हैं तो पैसा से तौलते हैं कि गलत तरीका से भी वो पैसा कमा भी लिया है, फिर भी देखता है कि हाँ कौन कितने धनवान व्यक्ति है, उस तरह से समाज में उसको क्या इज्जत मिलता है। एक गरीब है यानी कि क्या है, इज्जत की रोटी भी खा रहा है, वो कि समाज में बेचारा उसके पास पैसा नहीं है, दबा कुचला टाइप की उसको अनिहीन दृष्टि से लोग देखते हैं। अभी नहीं देखते कि कौन अच्छे संस्कारी लोग हैं, अभी देखते कि कौन कितने पैसे वाले धनवान है, उस तरह से समाज में उसका इज्जत कदर होता है। वो चीज़ यहाँ दिखाए हैं। फिर डायन भूते के सबूत नाय, कवि प्यारे हुसैन जी प्यारे आरंभिक पंक्तियाँ में लिखते हैं, कोदो डायन कहाँ भूत एके नाय कहूँ सबूत, यानी बताते हैं कि ग्रामीण समाज में किस तरह से फैला हुआ है अंधविश्वास, उसी पे बताते हैं कि भूत संबंधी अंधविश्वास का विरोध करते हैं। और ऐसी भी रियल में हद से ज़्यादा भी हम भी मानते हैं कि हद से ज़्यादा भी अंधविश्वास के चक्कर में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी मोड़ी जहाँ तक के हो सकता है मन का भरम उसको मिटाने की काम करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा यदि किसी प्रकार से किसी का कुछ सांप है कुछ काट दिया तो लोगों को थोड़ी मोड़ी झाड़ फूँक करना है तो करके तुरंत में डॉक्टर के पास लेना चाहिए उनके मन के भ्रम मिटने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी झाड़ फूँक के चक्कर में पता चलता है कि कितने को जाने जा चुका है अंधविश्वास के चक्कर में, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिना सिंघे के कढ़ाई, कवि प्यारे हुसैन प्यारे मूल भाव क्या है, खान खानदानों के कारखाना में शोषण, ठेकेदारों की दंबगई, किस प्रकार से काल कारखानों में भी जो ठेकेदार लोग रहता है वो जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं उन लोग पर शोषण करते हैं। कखन हो तक भोर, कवि प्रदीप कुमार दीपक जी भ्रष्टाचार व्यवस्था से कवि जो है शिक्षित गरीब शिक्षित बेरोजगारों और दहेज प्रथाओं के चलते बेटियों की दुर्गति का भावपूर्ण वर्णन किया है। इनका कहने का मतलब है कब होगा भोर, मतलब कब ये प्रथाओं से लोग जो है वो मुक्त होंगे, कब हमारी बेटियां जो अभी भी दहेज के आड़ में जलती रहेंगी और किस तरह से बेरोजगार युवक जो है अपने ही गांव घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, पलायन होते जा रहे हैं। वो लिखते हैं प्रदीप कुमार दीपक जी। धीक रे धार्तिक पुत्ता, कवि दर्शन प्रसाद सिंह का मूल भाव है कि नई पीढ़ी नव युवकों की आलसीपना और फैशन परस्ती व्यंग, यानी कि किस प्रकार से अभी के ज़माने में खाने के लिए कुछ रहे चाहे नहीं, अभी भी देख रहे हैं कि लोगों के पास एकदम सुख सुविधा की चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए माँ बाप के चाहे कुछ भी बिक जाए, इस तरह से कोई समाज में बच्चे हैं, सभी बच्चे वैसे नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि माँ बाप को हालत ख़राब हो जाता है और पता चलता है कोई बच्चे की सुख सुविधाएं पूरा नहीं होने पर माँ बाप को ही क्या करते हैं, हत्या कर डालते हैं। तो वो एक गलती किया तो थोड़ा सा बताएं कि समाज में फिर वो एक चिंतनीय विषय बन जाता है और सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ना करें। वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। धीकरे धातिक पुता। फिर है देसी की जुबान में, कवि विनोद कुमार जी। मूल भाव है कि देश की धरती भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आने की पुकार है। जो हमारा सांस्कृतिक है, जो सदियों से चलते आ रहा है और जो हमारा परंपरा है, आने वाले समय में धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे, इसको अभी न्यू पीढ़ी को ही संभाल कर रखने की है, तो इन्हें क्या करना है, आगे आने की ज़रूरत है। फिर आगे जानेंगे धरती छोटा नागपुर, कवि शिवनंदन पांडे जी गरीब है और इनका मूल भाव है कि झारखंड की प्रकृति सुंदरता और समृद्धि के साथ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और बाहरी संस्कृतियों के हमलों पर चिंतन कि किस प्रकार से हमारा खूबसूरत सा जो सांस्कृतिक है और बाहर लोग आकर के ये क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, तो हमें इसे क्या करना है, बचाए के रखना है। तो इस तरह से चिंता हो रहा है। हंसी की जुगाई, कवि राम शरण विश्वकर्मा जी। मुख्य पंक्तियाँ हैं कि जते हल बोड़ बोड़ गुंडा MP MLA इबैन गीला। मूल भाव भारत की ही राजनीतिक और गुंडा तत्वों के हावी होने की तीखा व्यंग है कि किस प्रकार से जो हमारे राजनीतिक दलों जो है किस प्रकार से कोई गुंडागर्दी का काम करे, उस पर ये व्यंग कसे हैं। लहर कवि में विश्वनाथ दसोंदी राज जी। क्या मूल भाव है, सामाजिक बदलाव के लिए लोगों की आने की उत्प्रेरणा है, किस तरह से हो रहा है। फिर है तनी सुंदे मानुष, कवि में विश्वनाथ दसोंदी राज जी। मूल भाव है कि मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए लोगों को आह्वान आगे होना होगा। तो इस तरह से 23 जो था गद्य भाग की कविता पोर्शन वो भी आपको बताएं और पद्य भाग में जो 14 था उसमें भी बताएं, कहानी था, संस्मरण था, आत्रावृत्तांत था, लेख था। इस तरह से अब जानेंगे लोक साहित्य के बारे में, शीर्षक जानेंगे, लेखक जानेंगे और प्रकाशक का नाम जानेंगे। तो खोटा लोक कथा जो है वो लेखक कौन है, A.K. झा जी। प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो इस्पात नगर, 1987 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। प्रकाशक वो। फिर है खोटा लोक साहित्य, एक पढ़े खोटा लोक कथा, दोनों में अंतर है। खोटा लोक कथा है वो लेखक A.K. झा जी है। यहाँ खोटा
लोक तो नज़र आ रहा है बट ये लोक साहित्य है। ये है शिवनाथ परमानिक जी और ये है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर 2004 में। फिर है दूसरा में क्या है, गाथा साहित्य में जानेंगे कि शीर्षक, लेखक और प्रकाशक पुटूस फूल, ये कौन है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी। और दूसरा में छैहर जानेंगे तो चितरंजन महतो चित्रा जी का है और ये प्रकाशक खोटा भाषा साहित्य संस्कृति के अकादमी रामगढ़ 2000 ईस्वी में। ये है टेबल के फॉर्म में जो कि आपको याद करने में जो होगा बड़ा ही आसानी हो जाएगा, तो इसको एक नज़र एग्जाम से पहले आपको देखने की ज़रूरत है। फरीज डहर कौन लिखे हैं, पंचम महतो और इसका प्रकाशक कहाँ है तो बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2001 में। फिर है खट राष्ट्रीय जनार्दन गोस्वामी व्यथित है और ये प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बोकारो झारखंड 2004 में हुआ है। फिर है धुंगा में अरविंद कुमार जी हैं और ये भी प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2007 ईस्वी में हुआ। फिर जानेंगे ढरकल लोर, यहाँ है डॉक्टर डी राम है और ये खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ 2008 में पब्लिश्ड हुआ है। फिर माटी पुथल विश्वनाथ दसोंदी राज जी का बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2008 में हुआ है इस्टेब्लिशमेंट। फिर है प्रकाशक हुआ है, ये है बुब्बू गांठ महेंद्र प्रबुद्ध जी लिखे हैं उपा और पब्लिशिंग हाउस धनबाद 2009 का है बात है, पब्लिश्ड हुआ था। फिर है लाल बुजगढ़ महेंद्र प्रबुद्ध है उपा है पब्लिशिंग हाउस धनबाद 2009 में। अब जानेंगे उपन्यास पोर्शन, ये जाने थे कथा साहित्य पहले वाला, ये उपन्यास है, इसमें शीर्षक, लेखक और प्रकाशक जिनकी का टो उपन्यास जो लिखे हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, इनका प्रकाशक इस उपन्यास का हुआ है कोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ 1986 ईस्वी में। इस सबों में तो हम बहुत शॉर्टेज फॉर्म में चलेंगे, इसमें तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखने की ज़रूरत है टेबल फॉर्म में। तो शीर्षक, लेखक, प्रकाशक यहाँ है भगजोगनी जो है उसका लेखक कौन है, विश्वनाथ दसोंदी राज जी और प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2004 में। फिर सैर सरगट एक के झाजी लिखे हैं और फिर चौथा में पढ़ेंगे परेशनाथ महतो जी का इम्तियाज़ अदगार लेखक है और है सानी प्रकाशक धनबाद से है। फिर नाटक जानेंगे, नाटक में शीर्षक और लेखक और प्रकाशक है चाबी काठी श्रीनिवास पानूरी जी और कहाँ प्रकाशक है बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो झारखंड 2006 में और है ये पूर्ण मुद्रित है। उसके बाद दूसरा जानेंगे उद्भासल कर्ण जो है श्रीनिवास पानूरी जी का, प्रकाशक अभी तक ये पता नहीं है। डाह जो है सुकुमार जी का है, इसका है ये कहाँ प्रकाशक है श्रीमती कुंती देवी भिंडरा बोकारो 1992 में। फिर अजगर जानेंगे यानी कि है विश्वनाथ दसोंदी राज जी का, ये प्रकाशक है बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो। फिर है जानेंगे प्राश्चित, ये है मनपूरन गोस्वामी जी का लेखक है इनका, बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2006 में प्रकाश पब्लिश हुआ। फिर है माई लाइल हवा जो है राम टहल वोहदार जी का है और ये है सोसाइटी फॉर हिल एरियाज डेवलपमेंट मुद्रक भुरकुंडा प्रिंटिंग प्रेस भुरकुंडा से ये पब्लिश हुआ है। फिर है तीन काठ धान जो है महेंद्र प्रबुद्ध जी का है और ये उपा पब्लिशिंग हाउस धनबाद 2007 में हुआ है पब्लिश। फिर है चंदूलाल चौकीदार महेंद्र प्रभु जी और ये है उपा पब्लिशिंग हाउस धनबाद 2008। अब आगे जानेंगे निबंध के बारे में, तो शीर्षक, लेखक है प्रकाशक खोटा निबंध है BN ओहदार जी का और ये कहाँ से पब्लिश हुआ है, जनजातीय भाषा अकादमिक बिहार सरकार रांची 1990 में। फिर हास्य व्यंग है, हास्य व्यंग में शीर्षक जो है चांदिक जूता, कविता है, लेखक है जनार्दन गोस्वामी व्यतीत और प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2002 में। फिर खोटा कविता संग्रह में फुलेश्वर करमाली जी लिखे हैं, लेखक हैं और ये सहाय प्रिंट्स बिजुलिया रामगढ़ कैंट 2004 में पब्लिश हुआ। फिर है मुर्गा छाप फटका यानी मुर्गा छाप जो पटाखा देखने के लिए मिलता है वो कविता है और ये रामशरण विश्वकर्मा जी लिखे हैं, प्रकाशक अखिल झारखंड खोटा परिषद भिंडरा बोकारो 2007 में पब्लिश हुआ। फिर यहाँ है मनचरैया, ये भी लेखक पंचम महतो है, प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो है। फिर अब पद्य साहित्य में देखेंगे तो पद्य साहित्य में लोक के गीत जानेंगे, शीर्षक एक टोकी फूल है जिसमें लेखक A.K. झा जी है, प्रकाशक खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ है। एक टाँकी यहाँ है, कहीं ढाकी देखने के लिए मिलेगा। फिर जानेंगे करमैती, लेखक श्याम सुंदर केवट रवि जी हैं
और बालीडी को इस प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो है। फिर आगे खोटा लोकगीत जानेंगे, अजय कुमार लोकेश और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी फ्लैट नंबर 110 नवरत्न हाउस 62 एक लक्ष्मी मार्केट और मुनिरका नई दिल्ली है। फिर खंड काव्य जानेंगे, खंड काव्य में शीर्षक लेखक और प्रकाशक दामोदरी के कुराई जानेंगे, लेखक शिवनाथ परमाणिक जी, प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो 1986 है। भीम के सत्तू फूलचंद्र महतो जी है, खोटा भाषा विकास समिति भिंडरा गोमिया बोकारो 1993 है। फिर शीर्षक जानेंगे कि ये है मारांग फेरी, ये लेखक है जनार्दन गोस्वामी व्यथित और प्रकाशक गोस्वामी टोला बालीडी बोकारो स्टील सिटी 2000। फिर है सुलक साय विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का है और ये पूजा प्रकाशन धनबाद 2005। तीसरा में है मारंग फेरी जनार्दन गोस्वामी व्यथित ऊपर में भी था और ये गोस्वामी टोला बालीडी बोकारो स्टील 2000, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, 2 बार लगता है रिपीटिशन हुआ है। उसके बाद है शीर्षक लेखक और प्रकाशक है सुलक साई विश्वनाथ प्रसाद नागर जी, पूजा प्रकाशन धनबाद 2005 में, ये भी लग रहा है। उसके बाद है गीत एवं काव्य संग्रह में देखेंगे तो शीर्षक लेखक है प्रकाशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो है खोटा कांठे पायडेक खंडी है AK झा जी का, प्रकाशन खोटा डाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़ 1983 में हुआ पब्लिश्ड। फिर है कादो फूल है धनपत महतो गणपति जी का है, खोटा डाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़ 1986 है। फिर है जयदेव झुमैर है शेख और गंवार है, खोटा उजागर जो है सुधीर लेनमन पूरी ब्राह्मण टोला धनबाद 1987 में हुआ है। फिर एक मौनी फूल है, इसका लेखक संतोष कुमार महतो जी है और इसका प्रकाशक कहाँ हुआ है प्रकाशक, तो है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो 1988 में। बेलेंदरी है शांति भारत जी लेखक हैं और बोकारो खोटा कमेटी बोकारो 1990 में। धरती के देवता बिरसा भगवान के बारे में जो लिखे हैं तो लेखक है धनपत महतो गणपति, यह मधु कुंज कवि मंच नया नगर जो है बड़का काना रामगढ़ 1981 में पब्लिश हुआ है। फिर है डिंडा की डोवानी बंसीलाल बंसी जी का है और ये प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी 3D3238 बोकारो इस्पात नगर 1992 है। फिर है पैन सोखा, लेखक सुकुमार जी हैं और प्रकाशक खोटा भाषा विकास समिति भिंडरा बोकारो खोटा भाषा विकास समिति भिंडरा गोमिया बोकारो 1993। फिर आगे जानेंगे शीर्षक लेखक प्रकाशक, कविता जानेंगे, कविता पुराण लेखक AK झा जी है और ये प्रकाशक पुष्पा प्रेस सदुवंश नगर 50 बोकारो 1994 में हुआ। फिर है कोरे फूल, लेखक वासुदेव विहारी, जन जागरण मंच नावाडी बोकारो 1994। खोटा लोकगीत शिवनंदन पांडे गरीब जी लिखे हैं और ये प्रकाशक खोटा बोकारो खोटा कमेटी बोकारो 1994। फिर है मुक्ति के डहर है, मुक्तक बोलते हैं, मुक्ति के डहर जो है श्याम सुंदर महतो जी और प्रकाशक शक्तिग्राम विकास संघ आज़ाद सिजुआ भेला टांड 1995। अब जानेंगे कि तो और हम, लेखक श्याम सुंदर महतो, प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी 1997। फिर है साइतल साड़ा जो है कृष्णचंद्र दास आला जी और प्रकाशक आला प्रकाशन पुष्पा प्रेस 50 बोकारो 1997। तातल और हिमायल शिवनाथ परमाणिक जी का, प्रकाशक खोटा साहित्य कुटीर वैदमरा बोकारो 1998। सीमाती सुकुमार जी लेखक हैं और खोटा इसका प्रकाशक खोटा भाषा विकास समिति भिंडरा गुमिया बोकारो 2000 में। फिर है शिवांती के बूंद जो है प्रकाशक जनार्दन गोस्वामी व्यथित और प्रकाशक गोस्वामी टोला बालीडी बोकारो स्टील सिटी 2000। फिर झींगा के फूल जानेंगे और इसका जो लेखक है घनश्याम महतो हैं और प्रकाशक सहिया मिलन चिखुड़िया नावाडी है। फिर आगे जानेंगे ये बुक, फिर है मधु काव्य है, प्रयाग चंद्र गोस्वामी 2000 है। पुटूसर प्लास है, लेखक शिवनाथ विश्वनाथ दसोंदी राजी है। बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2004 में। जिंदगी के भेऊ जो है लेखक परितोष कुमार प्रजापति और इसका जो पब्लिश्ड हुआ है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो 2004 में। फिर जागे श्रम स्वर जो है लेखक जयंत जयकर और प्रकाशक शुक्ला कॉलोनी हिनू रांची 2005 में हुआ है।
फिर रंगा लाठी विश्वनाथ प्रसाद नागर जी, और इसका जो है प्रकाशक पूजा प्रकाशन धनबाद मधुबाला प्रिंट प्रेस नया बाजार 2005। फिर लोर पढ़ेंगे लेखक जनार्दन गोस्वामी व्यथित है, और इसका प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो 2005 में। एक पतिया डोंगल महुआ, इसका लेखक संतोष कुमार महतो जी, प्रकाशक रामधन प्रकाशक गांगजोरी बोकारो 2005 में। सलुक फूल जो होता है सलुक फूल, ये लेखक कैलाश महतो व्यथित, और जो होता है प्रकाशक अखिल झारखंड खोटा परिषद भिंडरा बोकारो 2006। उसके बाद सोहान लागेरे, ये जो हमारे लेखक जो हैं इसके वो है शेखर सरतेंदु, और ये प्रकाशक है धारा जरी डी रोड जैना मोड़ बांध डी बोकारो 2006। फिर आगे जानेंगे बाबा हाथेक रतन, ये भी लेखक सुकुमार जी है, प्रकाशक अखिल झारखंड खोटा परिषद भिंडरा बोकारो 2009। आगे जाएंगे मानुष्य के कद, जो है लेखक है महेंद्र प्रबुद्ध, और इसका प्रकाशक है उषा पब्लिशिंग हाउस धनबाद 2010 हो गया। महुआ जो है लेखक मनपूरन गोस्वामी जी, और प्रकाशक वासुदेव गोस्वामी चौराचास बोकारो। फिर है हिलोर प्रकाशक बोल रहे हैं, लेखक जनार्दन गोस्वामी व्यतीत, प्रकाशक गोस्वामी टोला बालीडी बोकारो स्टील सिटी। फिर झिंगुर है, ये सुकुमार जी का है, और प्रकाशक खोटा भाषा विकास समिति भिंडरा व गेमो बोकारो है। फिर त्रिवेणी है, लेखक इसका जो है वो वासुदेव बिहारी जी है, और ये प्रकाशक साहित्य कला संगम नावाडी गिरिडीह है। फिर झूमर एक उषा है, देवलाल गोस्वामी जी लिखे हैं, प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो है। फिर है चिंड्रक मुड़े बेल, लेखक श्याम सुंदर महतो जी, प्रकाशक बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो। फिर रूसल पुटू शिवनाथ परमानिक जी, और प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी बोकारो इस्पात नगर है। फिर है चिनगारी, ये लेखक है डॉक्टर DC राम, और ये प्रकाशक ब्यूटी प्रिंटिंग वर्क्स बिजुरिया तालाब रोड रामगढ़ में है। फिर उसके बाद है समाज के सर जुएत निरसन AK झा जी लिखे हैं, मेघदूत ये लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी जी। फिर आगे राम कथा मृत लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी जी, जो पब्लिश नहीं हुआ, ये सब जितने पब्लिशिंग में नहीं है। झारखंड किसान निशान, ये भी प्रयाग महतो जी लिखे हैं। फिर मगर जाल और भागजोगनी के चायल, ये भी कौन लिखे हैं, तो ये प्रयाग महतो लिखे हैं। इस तरह से इसमें बताएं आप लोग का। अब चलेंगे गद्य भाग में, तो गद्य पद्य संग्रह में शीर्षक जो है लेखक प्रकाशक जानेंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह AK झा जी लिखे हैं, प्रकाशक बोकारो खोटा कमेटी बोकारो इस्पात नगर 1989। सोंदमाटी डॉक्टर विनोद कुमार जी, और प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची 1990। सब बात करने वाला चीज़ है, समझाने की बात नहीं ज़्यादा। भाषा विज्ञान जो है व्याकरण एवं विविध साहित्य, शीर्षक लेखक प्रकाशक जानेंगे खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण जो है AK झा जी लिखे हैं, प्रकाशक खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ बहर 35 उपरोक्त 1983 ये है। फिर शीर्षक जो है खोटा कांठे पांडेक खंडी, लेखक AK झा जी हैं। अब जानेंगे भाषा विज्ञान व्याकरण एवं विविध साहित्य, शीर्षक लेखक प्रकाशक छंद रस और कर खोटा सदानिक पन आँखा में, तो ये लेखक है झा एवं चतुर्भुज, प्रकाशक 1987 है। फिर है खोटा भाषा ग्रहण कृष्णचंद्र दास आला जी लिखे हैं, प्रकाशक आला प्रकाशन पुष्पा प्रेस चास बोकारो 1997। उसके बाद है खोटा दर्पण, लेखक बंसीलाल बंसी जी, प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो 1998। फिर खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास, ये लिखे हैं BN ओहदार जी, और प्रकाशक खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ 2007। खोटा व्याकरण जो है दमराही, ये लिखे हैं वासुदेव महतो, प्रकाशक जो है खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ 2008। फिर खोटा व्याकरण कर एक खेमचा, ये लेखक है वासुदेव महतो, प्रकाशक रॉयल प्रकाशन सेवा सदन पथ रांची है। फिर जानेंगे खोटा पत्र पत्रिकाएं, शीर्षक लेखक संपादक और प्रकाशक मातृभाषा, ये लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी जी हैं, और प्रकाशक है बरवा अड्डा धनबाद 1997 में हुआ। आगे जानेंगे कि खोटा जो है लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी जी, प्रकाश बरवा अड्डा धनबाद 1970 में। तितकी जो है विश्वनाथ दसोंदी राज जी लिखे हैं, और इसका प्रकाशक
त्रासगढ़ धनबाद 1977 से 78 के बीच में इंजोर है। धनंजय प्रसाद जी लिखे हैं, प्रकाशक मधुपुर देवघर 1997। प्रभा रश्मि जी लिखे हैं, यहाँ लेखक प्रकाशक के पते नहीं है, शीर्षक है नाम, और ये देवघर 1998 से 99। फिर है लुआठी पत्रिका, ये संपादक या लेखक मानिए गिरिधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी जी, और ये प्रकाशक है बाली डी बोकारो 1999 में। फिर सहिया है अनिल कुमार, क्या है विश्वथपित, ये कहाँ है, बोकारो 2002 में। फिर है साहित्यायन, ये लेखक है फल्गुनी मरी कुशवाहा, ये कहाँ पब्लिश्ड हुआ, गिरिडीह 2002 में। फिर है करील BN ओहदार जी का है, और ये पब्लिश्ड जो प्रकाशक है और मांझी रांची 2009 में। प्रासफूल, ये लेखक है महेंद्र प्रबुद्ध, पब्लिश्ड धनबाद 2009 में। 11 में धरती कर थान, ये लेखक है शिवनंदन पांडे गरीब, कहाँ पे, गिरिडीह में। फिर खूठा साहित्य जो होता है गद्य साहित्यन गद्य, ये उपन्यास के जानेंगे। उपन्यास में खूठा भाषाई उपन्यास लेखक परंपरा श्रीनिवास पानूरी जी के रक्ते की रांगल पांखा से मानल जाए है। और पहल इज़राइल जो उपन्यास है चितरंजन महतो चित्रा जी का आएगा। पहला उपन्यास कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा जी का है। नाम है जिंदगी कर टो है, इसका नाम जिंदगी के टो है, जिक्र में खाटी रूपे प्रेम कहानी देखवल गेल है, यानी प्रेम भाव दिखाया गया है। उसके बाद उपन्यास रचनाकार जानेंगे। रक्त के रांगल पाखा श्रीनिवास पानूरी जी का। तेतरी विश्वनाथ दसोंदी राज जी का है। महुआ विश्वनाथ नागर जी का। भगजोगनी विश्वनाथ दसोंदी राज। जिंदगी के टो चितरंजन महतो चित्रा जी। पारिशनाथ इम्तियाज गदर सरगट एक हेजाजी लिखे हैं। फिर नाटक पहल नाटक और उद्भासल करण है, और नाटक में पहला नाटक कौन है, उद्भासल करण है। और आप लोग उपन्यास में जान गए, पहला है रक्त के रांगल पाखा, जो कौन लिखे हैं, चितरंजन महतो चित्रा जी का। तो इस तरह पहला वाला याद रखना होगा आप लोग का। तो पहल नाटक जान गए कौन है, उद्भासल करण है। और ये नाटक और नाटककार जानेंगे, तो उद्भासल करण कौन लिखे हैं, श्रीनिवास पानूरी जी। चाबी काठी श्रीनिवास पानूरी जी। मेका मेकी ना मेटमा डॉक्टर अजीत कुमार झा, जिसको एक के झा भी लिखते हैं हम लोग शॉर्टेज फॉर्म में। अजगर विश्वनाथ दसोंदी राज जी। प्राश्चित मनपूरन गोस्वामी जी। डा सुकुमार जी। कहानी लेखक परंपरा श्रीनिवास पानूरी जी के काले मानल जाई पारे है। 1957 में साले श्रीनिवास पानूरी जी संपादित खोटा हिंदी मासिक पत्रिका मातृभाषा और उनके संपादक बहराइले खोटा और पखवारी पत्रिका। और 1977-78 साले विश्वनाथ दसोंदी राज संपादित तिथि कतरास से खोटा मासिक पत्रिका में खोटा कहानी छपे के सूचना मिलल है। और खुठाई पहल इज़राइल कहानी है विश्वनाथ दसोंदी राज जी का। कहानी का नाम है महुआ जे खोरठा नामी की पखवारी पत्रिकाएं 1970 ईस्वी में छपल है। कहानी और लेखक जानेंगे, तो महुआ विश्वनाथ दसोंदी राज जी का है। घर जवाई और घेचाई के ढाले व्यंग्यात्मक है श्री विनोद कुमार तिवारी जी का। फिर है ढोला के बांसी अनिकी है गोरखिया के बारे में है, ये गौरी शंकर प्रभास जी लिखे हैं। फिर जानेंगे पोड़ल मोठिक आंगरा, तो औद्योगिकरण प्लस विस्थापन पर है, गौरी शंकर परभास जी का। फिर है कुसमी, ये है श्रीनिवास पानूरी जी का। पुटूस फूल, ये है गजाधर महतो प्रभाकर जी का 1988। सोन माटी के टाम BN ओहदार जी का। मांझो भुवनेश्वर साहू। धर्म करम दिनेश दिनमणि। ओद दीदा विनोद कुमार जी का, जो सोन माटी के लिखे हैं, तो उसी में ओद दीदा में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कहानी। सदगति जनार्दन गोस्वामी। शुरमणि इम्तियाज गदर। दीदी जी पंचम महतो जी का। फरीजडहर पंचम महतो जी का। सोन माटी विनोद कुमार। ढरकल्लो डॉक्टर DC राम जी। चेठा लघु कथा है आकाश खुट्टी गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी का। वैद्यराज बाबा, ये मनपूरन गोस्वामी जी का है। चासा जो किसान है बंसीलाल बंसी जी का। माटिक टान, ये बंसी जी का। हिया भूषण राम विश्वकर्मा। मैलाइल हवा राम टहल ओहदार जी, इस तरह से लिखे हैं। अब जानेंगे संस्मरण में लेखक शांति भारत जी का क्या है, बोरवा अड्डा आखै बोर। फिर गोविंद महतो जंगली जी का उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस। जनार्दन गोस्वामी जी का संस्मरण हंसमुख लोक कवि तितकी राय। फिर लेखक जनार्दन गोस्वामी जी का संस्मरण उजड़ल खूंधा। फिर जानेंगे अगला बिकल शास्त्री
का क्या है, विकल शास्त्री में है, खोटा के अन्य उपासक जो है पानुरी जी। जनार्दन गोस्वामी का क्या है, तो ये है विष्णुपुरे के दुर्गा पूजा। अब यात्रा वृत्तांत जानेंगे, लेखक और यात्रा वृत्तांत जानेंगे। पंचम महतो गंगा सागर, शिवनाथ परमानिक सकरी नदी के कछार। पंचम महतो अंडमान, चतुर्भुज साहू दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा। डॉक्टर BN ओदार जी छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत। डॉक्टर विनोद कुमार हमर नेत्रहाट यात्रा। अब जानेंगे जीवनी के बारे में, लेखक एंड जीवनी। AK झा जी का बड़का, AK झा जी क्या लिखे हैं, बड़का बुजुर्ग विरसा। पारसनाथ महतो जी क्या लिखे हैं, शेख भिखारी। डॉक्टर AK झा जी की रचनाएं, खोटा गादे पायदे खंडी, खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, मेका मेकीना मेटमाट, सैर सरगट उपन्यास। इस तरह से आज आप लोगों के बीच हम खोटा गद्य पद संग्रह का पूरी तरह गद्य भाग, पद्य भाग और इसमें जो भी जितनी भी थे रचनाएं वो सभी को एक्सप्लेन किए। तो जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।